हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 19 अप्रैल और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हमने लॉस बुक किया है 500 रुपये के अराउंड। और अगर हम इसमें ब्रोकरेज भी ऐड करें तो आज का हमारा लॉस निकल के हो जाएगा 600 रुपये के अराउंड। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों ही निफ्टी के अंदर थे। एक थी निफ्टी की पुट और दूसरी थी निफ्टी की कॉल। तो जो पहला ट्रेड था हमारा वो था निफ्टी की पुट के अंदर। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या था। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी सुबह से नीचे आया, मतलब बराबर तरीके से सेलिंग आई है। कितने पॉइंट्स की? लगभग 90 पॉइंट्स के अराउंड। और निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। और अगर हम निफ्टी में प्रीवियस डे के अगर इस लो को पकड़े और यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचे ट्रेडर्स, एक मिनट ट्रेडर्स, मैं इसको एकदम थोड़ा सही कर देता हूँ। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन हो चुका था ट्रेंड लाइन का। तो हमने जैसी ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया और जो हमारा एसएल था वो इस कैंडल के हाई के ऊपर ही था, जो कि था यहाँ पे, और वो हमारा हिट हो गया और इससे हमें लॉस हुआ 185 रुपये के अराउंड। और जो दूसरा ट्रेड था वो था निफ्टी की कॉल के अंदर। निफ्टी की कॉल के अंदर क्यों ट्रेड लिया हमने, उसके पीछे का रीज़न था ट्रेंड लाइन ये भी। अगर हम ध्यान से देखें ट्रेडर्स तो यहाँ पे 1 बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन, 4 बार रिजेक्शन और 5वीं बार यहाँ पे सीधा किया इसने ब्रेक। और जैसे इसने ब्रेक किया हमने वैसे ही ले ली अपनी एंट्री यहाँ पे। और जो हमारा एसएल था वो था इस स्विंग के नीचे, ये वाला जो स्विंग बनाया ना ट्रेडर्स, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे जैसे इसने इस स्विंग को इस कैंडल ने ब्रेक किया तो हम वहाँ से मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट हो गए। और जो हमारा आज का ओवरऑल लॉस था वो रहा 502 रुपये के अराउंड। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की ये लॉस हुआ क्यों लगातार 2 ट्रेडों के अंदर। देखिए ट्रेडर्स, क्या है ना कि आपका कोई भी सेटअप हो वो 100% सही रहता नहीं है। और ये जो सेटअप है जिस पे मैं काम करता हूँ वो किसी ने मुझको बताया नहीं है, ना ही किसी ने मेरे को मतलब उसको रेफ़र किया कि ये सेटअप तू यूज़ कर वगैरह। मैं ये सेटअप खुद से ही मैंने तैयार किया ये। तो सीधी बात है, खुद से ही तैयार किया तो कुछ ना कुछ खामियां होगी इसके अंदर। और ये भी हमें सोचने वाली बात है कि ज़्यादातर टाइम हर एक सेटअप पे अपन प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें लॉस बुक करना ही होगा कहीं ना कहीं जगह। मतलब कि हर बार वो सही हो सेटअप आपका, वो ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आपको लॉस करके बाहर बैठना है। मार्केट आपको यही बताता है कि अगर आपके लगातार 2 बार लॉस हो चुके हैं तो आपको चुपचाप बाहर आके बैठ जाना है, अपना सिस्टम बंद कर देना है और सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करना है कि अगर इसी दिन मतलब कि जब बाहर का लॉस हुआ, आप बाहर बैठ गए, तो आपको सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना है कि भाई और कोई सेटअप बन रहा ही नहीं। अगर बन रहा हो तो ट्रेड नहीं रहना है, सिर्फ पेपर ट्रेड। तो इस हिसाब से आपको मार्केट के बाहर बैठना है जब आपके लगातार लॉसेज हो जाए तब। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस कवर करना है, मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका डेली लिमिट होता है लॉस की, वो हिट होते ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर दीजिए और चार्ट एनालिसिस करते रहिए, करना ही है। और अगर आपको खुद के ऊपर इतना भी मतलब आपका कंट्रोल नहीं है कि, और ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, मेरा खुद का भी नहीं होता है कि अपन के ट्रेडिंग अकाउंट बंद करके और सिर्फ चार्ट देखेंगे वगैरह और उसके ऊपर अपन सिर्फ एनालिसिस करेंगे, पेपर ट्रेड लेंगे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अपना नहीं करती, अपना दिमाग अपने को कहता है कि नहीं यहाँ पे ट्रेड ले ही लेता हूँ, ये सेटअप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपना जो भी लॉस हो रखा है वो भी कवर हो जाएगा। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है और हमें ऐसी चीज़ें नहीं दोहरानी है। ओके ट्रेडर्स। और अगर हम देखें तो एक दूसरा और सेटअप बना था यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। 2 ट्रेड होने के बाद, लेकिन 2 ट्रेड में हमारा लॉस कितना हो गया, 500 रुपये के अराउंड। तो हमने जो लॉस की लिमिट है वो हो गई है पूरी। जो हमारा दूसरा ट्रेड बना वो बना था यहाँ पे ट्रेडर्स। आप ध्यान से देखिए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन। और जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने, वहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमारा जो टारगेट होता वो अचीव यहाँ पे कहीं होता 20 पॉइंट के आसपास, 20-25 पॉइंट के आसपास। ओके ट्रेडर्स, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। कभी ना कभी आपके सेटअप चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर आपके हाथ में प्रॉफिट कितना निकलेगा वो नहीं है, आपके हाथ में ये है कि आप लॉस कितना देना चाहते हो मार्केट को। ज़्यादातर लोगों के पास यही फिक्स नहीं होता कि उनको लॉस कितना देना मार्केट को। मेरा फिक्स था कि मेरे को मैक्सिमम एक ट्रेड के अंदर 500 रुपये का लॉस होना चाहिए और पर डे के अंदर भी 500 रुपये का ही। अगर ऐसा हो जाए कि कभी, जैसे आज का दिन था हमारा, पहले ट्रेड के अंदर 180 रुपये का हुआ, तो मेरे पास एक लिमिट थी कि मेरे को 300 रुपये का और मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा ट्रेड लिया। अगर इसी ट्रेड के अंदर अपना 500 रुपये का लॉस बुक हो जाता तो मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं, भले हमें सेटअप दिखे ना दिखे। तो यहाँ पे ये सेटअप मुझे दिख भी रहा था, लेकिन मेरे को अपने साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना है। क्योंकि आज तो हम एक लॉट के अंदर काम कर रहे हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर, लेकिन फ्यूचर में जब हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ही अपने को बहुत बड़ा लॉस करवा सकती है। तो इसीलिए अपने बीच वाले फेज़ में, अभी हम लर्निंग फेज़ में, अपने को ये सारी गलतियाँ ही सुधारनी है अपनी, और उन गलतियों पे कंट्रोल रखना है।
तो ओके ट्रेडर्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।